प्रदीप, दिलीप, अमित, जो जो ये जो जो है, तुरंत ये बात प्रसन्नता के साथ। और पिंकी तो आप जानते हैं कि तुरंत फोन करने लगता है अधिकारियों को, इसको मंजूरी फला 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 फला। और 24 घंटों में मुझे कहा कि बाबू सब मंजूरी मिल चुकी है और कथा हो जाएगी। मैं इस कथा के मनोरथी परिवार को और इस कथा के आयोजन में जो निमित्त बन गए, इन सब को बहुत बहुत मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप लोग निमित्त बने तो कितने लोगों को इस शुक तीर्थ में हम सबको भगवत कथा का गायन श्रवण का लाभ प्राप्त होगा। तो मैं विशेष प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और चेतन का तो जो भी खर्चा हो अच्छे से अच्छी व्यवस्था करो, गर्मी के दिन है, एसी पंडाल बना दो, आदि 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 आदि। आपके इस उत्साह को नमन करता हूँ। खुश रहो बाप, खुश रहो बाप, खुश रहो। मैंने पालिताना की कथा में कहा था कि शायद मैं शुक्रताल की कथा में मानस शुकदेव गाऊंगा, ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद शुक तीर्थ शुक तीर्थ शुक तीर्थ चल रहा है। पूरे स्थान का नाम शुक तीर्थ। तो ये विशेष मुझे आकृष्ट कर रहा है, इसलिए इस कथा का नामकरण होगा मानस शुक तीर्थ। जरूर हम गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से शुकदेव जी के विचारों का, उनका दर्शन करेंगे। जो गुरु की कृपा करुणा बहेगी ऐसा करेंगे। तो इस कथा का जो विषय रहेगा वो मानस शुक तीर्थ। इतनी सालों में इस तीर्थ का कितना विस्तार विकास में देख रहा हूँ। वो पहली बार की कथा, बारिश हुई थी, सब टूटा फूटा, ये सब हुआ था। और आज कितना सुंदर घाट भी बन गया है और लोगों की सुविधा के लिए बहुत। और इस पूरे तीर्थ को पुनः विशेष रूप में प्रकाशित करने वाले कई संतों के आशीर्वाद यहाँ है। विशेष रूप में अवधूत कल्याण देव जी बाबा का ये साधना का वो रहा। आज तो ये बहुत बड़ा रूप ले लिया है आश्रम ने। जब मैं पहली बार आया, एक छोटी सी कोटड़ी में बाबा रहते थे, फटे चिंथरे हाल, दवाइयाँ का ढग, पुस्तकों के ढग, ये इसमें बीच में बड़ी अवधूति थी इस महापुरुष की। तो स्मरण करके विशेष प्रसन्नता होती है। सोचा कि कौन पंक्तियों का आश्रय करूं जिसमें शुक नाम हो, शुक का स्मरण हो। तो ऐसी 4-5 पंक्तियां मानस में उद्धृत है। मैंने निर्णय किया था 2 पंक्तियों का, एक तीसरी भी मैंने ऐड कर दी। मेरे श्रोताओं ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो कुल 3 पंक्तियों का आश्रय करके हम मानस शुक तीर्थ की महिमा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर इन पंक्तियों का गायन कर लें।
संकारी भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विसार विज्ञान विसारद सुख सनकादि मुनि जोगी सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी 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 पूछिउ राम कथा अति पावनी पूछिउ राम कथा अति पावनी सुख सनकारी शंभु मन सुख सनकादि हे भगत मुनि तो इन 3 पंक्तियों के आधार पर हम राम कथा में शुक तीर्थ के संदर्भों का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे।
अब सुखदेव जी महाराज के लिए बहुत सी कथाएं उपलब्ध हैं। पुराण अंतर्गत अन्यान्य ग्रंथों में और विशेष करके महाभारत में स्वयं व्यास जी शांति पर्व में धर्म मोक्ष प्रकरण में, मोक्ष धर्म प्रकरण में सुखदेव जी के जीवन की कथा स्वयं लिखते हैं व्यास जी। महाभारत का शांति पर्व, वहां सुखदेव जी के जीवन के बारे में कुछ प्रकाश प्राप्त होता है, उसका स्मरण कर ले। भगवान महादेव अपने गण गणादियों के साथ, गंधर्वों के साथ, किन्नरों के साथ, जो जो उनके साथ मुनिगण पहुंचे हुए लोग, उसके साथ वो विचरण कर रहे हैं हिमालय में। और घूमते घूमते भगवान वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन इस भूमि पर पधारते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान व्यास घूम रहे। उसके मन में एक इच्छा हुई कि सूर्य जैसा तेजस्वी, ये देखो उनके मन के मनोरथ व्यास नारायण के, सूर्य जैसा तेजस्वी, जल जैसा तरल सरल और शीतल, आकाश जैसा व्यापक, पर्वत जैसा अचल, धरती के समान सहनशील और क्षमाशील, ऐसा पुत्र का मैं पिता बनूं। ये सब सुखदेव जी के लक्षण हैं। ऐसा अवधूत पुत्र, और कहते हैं कि बहुत काल तक व्यास जी ने तपस्या की हिमालय में। भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप जिस रूप में पुत्र को चाहते हैं, ऐसा पुत्र किसी योनि से नहीं आ सकता, ये अयोनिज ही हो सकता है। कोई माता पिता के विहार से ऐसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदव्यास जी, आप अरणि मंथन करें, અને अरणि मंथन करते करते अयोनिज एक बालक का जन्म होगा। जो आपका मनोरथ है, आपने जो जो बातें बताई कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, अवधूत हो, परमहंस हो, निर्गुण में जिसकी निष्ठा हो, ऐसा बालक तो इस रूप से होगा। और फिर अरणि मंथन हुआ है। महाभारतकारों ने श्लोकों में ये सब कथा उल्लेखित की है। और भगवान सुखदेव जी का प्रागट्य होता है। अन्य पुराणों में अमर कथा वाली बात है, शुक वाली बात है, उसको जो जो स्मरण में गुरु कृपा से आएगा मैं आपसे बताऊं। लेकिन मूल शांति पर्व की जो मूल बात है, उसमें सुखदेव जी के बारे में इतना परिचय हमें प्राप्त होता है। बाप ऐसे सुखदेव जी महाराज, इसके बारे में क्या कहे। हमारे यहाँ चिरंजीवियों का एक लिस्ट चाहिए।
कि ये चिरंजीवी हो, ये चिरंजीवी हो, ये चिरंजीवी हो, ये चिरंजीवी हो। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, फला 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 फला, लेकिन ये चिरंजीवी है, अमर नहीं है, ये दीर्घायु है। चिरंजीवी का अर्थ अमर नहीं। वो भी नाथ सकल जग काल कलेवा, वो भी उपनिषद जिसको रुत कहते हैं, रुत मानी जिसको कभी बदला ना जाए, ऐसा सत्य जिसको उपनिषदों ने रुत कहा, वेदों ने रुत कहा, ऐसा एक अकाट्य नियम। बहुत दीर्घायु हो जाते हैं, बहुत लंबी आयु। कई चिरंजीवी होते हैं, कई इच्छा मरण होते हैं, चाहे तो मरे, न चाहे तो लंबी दीर्घायु भोग सकते हैं। लेकिन अमर कौन है? अमर कौन है? अमर, मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, सुखदेव जी चिरंजीवी नहीं है, अमर है। ये अमर है। अजर का तो सवाल ये, अजर जरा तो उसको आई नहीं। बालेर धूत वेश, भागवतकार कहते प्रतश्च बालेर अवधूत वेश, छोटे छोटे बालकों के बीच में एक बालक रूप में अवधूत शिरोमणि, लोग पत्थर मार रहे हैं, कोई मिट्टी उड़ा रहे हैं, आ रहा है एक अवधूत शिरोमणि। उसको जरा तो लागू नहीं पड़ती, लेकिन अमरता है। इसलिए जब मैं पहली बार आया और दंडी स्वामी ने मुझे बताया, पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी जी ने, कि बापू कई महापुरुषों को यहाँ सुखदेव जी के दर्शन आज भी होते हैं, तो मैं फिर एक बार कहूँ, ये आध्यात्मिक सत्य है, ये हो सकता है। कारण क्योंकि ये अमर है और इस भूमि पर सतत उसका विचरण रहता होगा, बड़भागियों को उसका लाभ मिलता होगा। तो ऐसे सुखदेव जी की इस सुख तीर्थ भूमि पर पुनः एक बार कथा का अवसर मिला। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आगे आगे सुख को केंद्र में रखकर हम बातें करेंगे। आप जानते हैं तुलसीदास जी सुख शब्द का प्रयोग नहीं करते, सुख शब्द बोलते हैं। और कथा अनेक प्रसंगाते सुख पिक बहुबरन विहंगा, ऐसा। पर एक अर्थ में कहूं तो रामचरितमानस स्वयं पक्षी तीर्थ है। अब पक्षी तीर्थ है, शुक पक्षी है। शुकमानी तोता हम जानते हैं। अमर कथा जब अमरनाथ में हमने कही तब इसका जिक्र हुआ था। तो ये ग्रंथ भी पक्षी तीर्थ है, चलता फिरता पक्षी तीर्थ है राम कथा। बालकांड में आपको कई विशेष स्वभाव के पक्षी, जिसके स्वभाव में प्रेम और आध्यात्मिकता भरी है, ऐसे पक्षियों का दर्शन बालकांड में होगा, क्योंकि ये पक्षी तीर्थ है। अयोध्या कांड में आप जाएंगे तो वहां भी पक्षियों का स्मरण मानस में हमें प्राप्त होता है। लोचन चातक जिन करी राखे, आदि आदि वर्णनों में पक्षी तीर्थ का प्रभाव दिखता है। अरण्य कांड में जाते हैं तो एक बहुत बलिदानी पक्षी जटायु का स्मरण हमें आना स्वाभाविक है कि जटायु ये पक्षी तीर्थ का एक बहुत बड़ा पक्षी राज है जटायु। अरण्य कांड में किष्किंधा कांड में जाते हैं तो जटायु के बड़े भाई संपाति का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके पास दीर्घ दृष्टि थी। तो किष्किंधा में भी पक्षी का स्मरण गोस्वामी जी ने कराया है। सुंदरकांड में हम प्रवेश करें तो यद्यपि
मैनाक पर्वत की पंखें काट दी गई थी, वरना वो भी पक्षी की तरह उड़ उड़ करता था। लेकिन इंद्र के वज्र ने उसकी अहंकार को काटने के लिए उसकी पंख काट दी। आप जानते हैं सुंदरकांड में मैनाक का जिक्र आता है। और हनुमान जी भी तो आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे हैं, गगनचर है। और वो सिंह का नाम की राक्षसी भी उसको पक्षी समझकर छाया पकड़ती है और उसको गिराने की चेष्टा करती है। सुंदरकांड में आप परिचित हैं। तो सुंदरकांड में भी पक्षियों का बहुत आध्यात्मिक संवाद है। पंडित रामकिंकर जी भगवान ने भी एक छोटी सी पुस्तिका निकाली थी, अथवा तो एक आध प्रवचन होगा, किसी ने मुझे दिया। इसमें मानस के पक्षियों का वर्णन आपने किया है कि मानस का कौन पक्षी क्या है। बड़ी अच्छी एक छोटी सी पुस्तिका, एक आध प्रवचन पंडित जी महाराज का रहा होगा। कभी समयांतर में मैंने उसका अवलोकन किया है। खैर, लंका कांड में भी आपको पक्षियों का युद्धकांड में दर्शन होगा। कौवे उड़ रहे हैं, गीद उड़ रहे हैं, आदि आदि पक्षियों का उल्लेख गोस्वामी जी ने मानस में लिया है। और उत्तरकांड में एक जिज्ञासु और मुमुक्षु पक्षी, एक परम साधु, एक परम बुद्ध पुरुष जो कौवे के स्वरूप में है, भुसुंडी के चरणों में बैठकर खगराज राम कथा का श्रवण करता है। तुलसीदास जी ने एक नियम निभाया है कि राम कथा के बारे में कोई प्रश्न पूछे तो जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तब एक शर्त आई है ये पक्षी तीर्थों में, और वो ये है कि पूछने वाला में मुमुक्षा होनी चाहिए अथवा जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि उसमें मुमुक्षा न हो और जिज्ञासा न हो तो ऐसे आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको वक्ता को चाहिए जवाब न दे, क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं है। बुद्ध भगवान की एक पुस्तिका कल ही में मैं देख रहा था कि बुद्ध भगवान के पास इतने भिक्षु बैठे थे। एक आदमी आया, उसने आस्तिक नास्तिक के बारे में कुछ प्रश्न पूछा। बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, बहुत बड़ा महिमावंत दिन था, तो बुद्ध भगवान ने जवाब ही नहीं दिया। तब जाकर शिष्यों ने पूछा कि आदमी ने, तब बुद्ध का यही जवाब था जो मानस के संदर्भ में पक्षी तीर्थ में लागू होता है कि जवाब उसको दिया जाए उसमें मुमुक्षा हो और जिज्ञासा हो। इसके बिना किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। तो इतना बड़ा पक्षीराज गरुड़ यद्यपि संदेह लेकर आया, लेकिन वो जिज्ञासा करता है और उसके प्रत्युत्तर में एक बहुत बुद्ध पुरुष, कौवे के विग्रह कौवे का, बाकी तो खाली शरीर ही पक्षी का था, बाकी तो परम बुद्ध पुरुष, परम साधु है। तो ये पक्षी तीर्थ है रामचरितमानस। और पक्षी अपने ढंग की गति का प्रतीक है। पक्षी हमेशा उड़ आउट करता है, एक गति करता है। हजारों मीलों पर से कई पक्षी भारत में आते हैं, कच्छ में आते हैं, नल सरोवर आते हैं। पक्षियों की एक अपनी यात्रा है, एक गति करते हैं। और ये पक्षी होने के नाते, मैंने कभी कहा है, मेरी स्मृति में है, खबर नहीं कहाँ कहा हो, कि रामचरितमानस का 7वां सोपान गति का प्रतीक है। बालकांड गति प्रदान करता है। बालकांड में जहां साधुओं की चर्चा आती है, साधु की वंदना आती है, और हमारे लोग बोलचाल की बोली में भी कहते हैं कि साधु तो चलता भला, साधु तो, यानी ये गति का प्रतीक है, साधु चलता हो।
चरई वैती हो, चलता हो। शास्त्रों में तो वहां तक लिखा है कि परमात्मा की मानसिक सेवा आप कर सकते हैं। जिसे शंकराचार्य भगवान ने रत्न कल्पित मासनम करके मानसिक की सेवा, परमात्मा की सेवा मानसिक, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा तो आप साधु की ही कर सकते हैं। 5 मुद्दे बताए हैं जो ईश्वर की सेवा हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। कल्पना करे, मूर्ति है, प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा की, भोग लगाए, आरती करे, सब कुछ करे, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा यदि हमें प्राप्त होती है तो कोई बुद्ध पुरुष या कोई साधु पुरुष की होती है। चाहे आपको अवसर मिल जाए, आप उसकी नित्य कर्म की सेवा कर ले कि ये करना है, अब ये करना है, अब ये सामग्री जुटानी है, अब ये करना है, कई प्रकार की सेवा ये साधु की हो सकती है। परमात्मा में मानसिक रूप में किया जाता है। दूसरी बात, परमात्मा का ध्यान हम करते हैं, कई प्रकार से लोग भगवान का ध्यान करते हैं, तो मूर्ति का ध्यान हम करते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में साधु का ध्यान मूर्ति का ध्यान नहीं है, मूर्तिमंत ध्यान है। आंखें बंद की ही और जिस साधु के चरणों में अपनी निष्ठा हो उसका दर्शन होने लगता है। तीसरी वस्तु, परमात्मा की शरणागति हम सूत्रों के रूप में कबूल कर सकते हैं, लेकिन साधु की शरणागति हम प्रत्यक्ष रूप में कबूल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष शरणागत हम उनके पास होते। ऐसे 5 सूत्रों की साधुओं की महिमा में बात हमारे ग्रंथों ने दी है। परमात्मा का दर्शन जिसको हुआ होगा वो सब बड़भागी है। दर्शन हो भी सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे दंडी स्वामी ने बताया था कि सुखदेव जी के दर्शन कई लोगों ने किए, तो ये आध्यात्मिक व्यवस्था है। लेकिन परमात्मा के दर्शन हमें तो नहीं हो रहा। मैं तो साफ कहता हूँ कि हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन साधु में व्यवस्था है, साधु का दर्शन हो सकता है, उसका हम दर्शन कर सकते हैं। ये फायदा है। परमात्मा को हम भोजन मानसिक रूप में करा सकते हैं। 56 भोग लगा दिया, पर्दा लगा दिया, तुलसी दल रख दिया, मंत्रोच्चार हुआ, प्राणा स्वाहा, अपाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा, मध्य पानी, जो कर्मकांड का सब नियम करते करते परमात्मा को इस रूप में हम भोजन करा सकते हैं। लेकिन साधु और ब्राह्मण को तो हम प्रत्यक्ष भोजन करा सकते हैं, भिक्षा करा सकते हैं। तो साधु की महिमा इस रूप में विशेष मानी गई है। तो मुझे कहने में सुखदेव जी महाराज ऐसे एक परम साधु है, परम साधु, परम बुद्ध पुरुष है। उसका हम स्मरण करके, और ये अमर है, चिरंजीवी नहीं है, अमर है। जैसे हनुमान जी चिरंजीवी नहीं है, हनुमान जी का नाम भी चिरंजीवियों में बिलक बिलक प्रकार के श्लोक मिलते हैं, उसमें आ जाता है, लेकिन हनुमान जी माँ जानकी के आशीर्वाद से अजर अमर है, ये अमर है। तो ऐसा सुखदेव जी को केंद्र में रखते हुए, सुख तीर्थ को केंद्र में रखते हुए हम माने तो बालकांड ये पूरा पक्षी तीर्थ होने के कारण गति का प्रतीक है। धीरे धीरे बालकांड हमें ट्रीट करता है, एक प्रोसेस की तरह। ये प्रसंग, ये प्रसंग, ये प्रसंग, एक पूरी प्रक्रिया है। अयोध्या कांड में जाते हैं तो राम राज्य के लिए प्रगति शुरू हो गई कि केवल अयोध्या में बैठकर राम राज्य नहीं होगा,
प्रगति करनी है, राम राज्य तक पहुंचना है, तो राम वनवास आदि आदि जो घटना, फिर वहां से सिलसिला आगे बढ़ता है। राम कथा का जो क्रम है, अरण्य कांड में जाते हैं तो मुझे दिखता है निज गति, सबको निज गति प्राप्त अरण्य कांड में प्राप्त हुई है। किष्किंधा कांड में राम वाली निज धाम पधारा, भगवान वाली को निज धाम प्रदान करते हैं। सुंदरकांड में शरणागति है विभीषण की। अद्भुत शरणागति का कांड, ये गति है लेकिन पूरी शरणागति है। हमारे एक महापुरुष महाराष्ट्र में हुए प्रज्ञानंद सरस्वती जी, आपने जो मानस की जो व्याख्या की है, कभी कभी मैंने इस महापुरुष का स्मरण मुझे आता है तो आपके सामने पेश किया है। मानस पीयूष नामक जो रामचरितमानस का भाष्य है, एक समय का विशेष प्रकार का भाष्य, उसमें भी प्रज्ञानंद सरस्वती जी का बार बार अभिप्राय लिया गया है। लेकिन सुंदरकांड पर उसकी जो व्याख्या है, शरणागति पर जो व्याख्या है, वो गजब है, गजब। कभी अवसर मिला, स्मृति में आया तो मैं आपको शायद कभी कहा हो न कहा हो तो कहूंगा, स्मृति में आया तो। धन्य है प्रज्ञानंद जी कि जब विभीषण हनुमान जी से कहता है कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमन जीव विचारी। हे पवन पुत्र, मैं लंका में, सुंदरकांड की बात आप जानते हैं, ऐसे रहता हूं कि जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है। ये बात वहां स्वामी जी ने 32 दांत के 32 दुर्गुण दिखाए हैं। 32 कि दांत का ये दुर्गुण, दांत का ये दुर्गुण, दांत का ये दुर्गुण, जीभ का ये सद्गुण, जीभ का ये सद्गुण। और फिर जो शरणागति की ओर जो टर्न देते हैं स्वामी जी, मेरी दृष्टि में एक विशेष भाष्य आपका मैं मानता हूं। तो सुंदरकांड में शरणागति है, लंका कांड में ऊर्ध्व गति है। सबको निर्वाण प्राप्त होता है, सबकी ऊर्ध्व गति परम पद को प्राप्त करते हैं। और कहने दो, उत्तरकांड में पक्षी तीर्थ होने के कारण परम गति है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। तो एक अर्थ में ये पक्षी तीर्थ है और पक्षी गति से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे शुक जैसे परमहंस की भूमि पर हम आज से कथा का आरंभ करते हैं। तब थोड़ी भूमिका आपके सामने रखकर पहले दिन जो कर्तव्य निभाना होता है उसका हम निर्वाह करें। रामचरितमानस की महिमा, उसका महात्म्य ज्ञान, उसका संक्षिप्त परिचय आप सब जानते हैं, फिर भी एक परंपरा सी है। नमामि भक्तवत्सलम सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन शुरू करना पड़ता है तो नमामि भक्तवत्सलम से ही शुरू करना पड़ता है। नमामि शमीशान सब जानते हैं, लेकिन शुरू करना पड़ता है तो वहीं से ही शुरू करना पड़ता है। वैसे रामायण की महिमा के बारे में सब जानते हैं, फिर भी प्रारंभ तो वहीं से ही करना पड़ता है। तो आइए रामचरितमानस के बारे में थोड़ी बातें जो आपने सुनी है, बार बार कही गई है, फिर एक बार उसका हम स्मरण करें। आप जानते हैं 7 सोपान है और 7 वस्तु इसीलिए सोपान मानस में बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर 7। इस 7 के 7 लक्षण हैं। बालकांड
हमें सेवा का बोध देता है कि सेवा करें। बालकांड का एक आंतरिक अर्थ जो महापुरुषों ने बताया, खास करके रामायणी कपिंद्र जी ने, आप कहते कि बालकांड इस शुश्रूषा का कांड है। 7 कांड के 7 शब्द प्रयोग आप महापुरुष ने बताए थे कवि। अयोध्या कांड श्रवण का कांड है। उसके बाद श्रवण करो, जिनके श्रवण समुद्र समाना आदि आदि, श्रवण का कांड। उसके बाद महापुरुष कहते हैं कि श्रवण करने के बाद ग्रहण करो। श्रवण तो किया, हम सब सालों से कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, इतनी मात्रा में ग्रहण होता होगा कि नहीं, वो हम अपने आप को पूछे। लेकिन क्रम यही है रामायणी महापुरुषों ने जो बताया कि बालकांड में सेवा, अयोध्या कांड में श्रवण, किष्किंधा कांड में ग्रहण, इन्हें ग्रहण। और उसके बाद फिर शब्द तुरंत आता है धारण करना। ग्रहण करना और धारण करने में अंतर है। ग्रहण करना तो आपको कंठस्थ हो जाए चौपाई श्लोक, आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन हृदय में धारण नहीं किए। धारण करने का मतलब है कि जो श्रवण किया, जो ग्रहण किया, इसको हम प्रैक्टिस करें, इसको हम निज अनुभव बनाएं। तो कई ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन धारण में मैं और आप चूक जाते हैं। मैं आपको कोई वो नहीं कहता हूं, हम सब की ये दशा है। एक गांव में एक नाटक कंपनी आई थी, तो रामलीला थी। तो जो रावण बनने वाला था वो रात्रि को ब्यालू करने बैठा, तो कंपनी वालों ने खिचड़ी परोसी, लेकिन घी कम था, तो घी ज़्यादा नहीं डाला। तो वो तो रावण के यूनिफॉर्म में ही था, रावण के पात्र में, लेकिन खिचड़ी खाने के बाद उसके नंबर आता था, तो वो बैठा, लेकिन घी कम था। तो वो नाराज हो गया कि मेरा शरीर देख करके, मेरा आहार देख करके आपको मुझसे ठीक से अभिनय करवाना है, तो ठीक से घी देना चाहिए। तो क्या कि भाई नहीं है, घी कम है, चला लो कल से व्यवस्था कर। तो बोले घी कम है, मैं आज रावण का रोल नहीं करूँगा। उसने मना कर दिया कि मैं रावण का संवाद नहीं बोलूँगा, रोल अदा नहीं करूँगा। अब बड़ी समस्या आ गई। तब विभीषण ने कहा कि चलो रावण का रोल वो नहीं निभाएगा, लेकिन मैं दोनों का निभा लूं। मैं बाईं ओर से बोलूं तो समझना रावण बोल रहा है, दाईं ओर से बोलूं तो समझना विभीषण बोल रहा है। ऐसा दायां बायां करने वाला ग्रहण तो करता है, धारण नहीं करता। कभी हम इधर से बोल लेते हैं कि ये है, तो बोले रावण जैसी बोली बोलते हैं, कभी इधर से बोलते हैं तो विभीषण जी, उसको धारण कहते हैं। हम धारण नहीं कर पाते। तो शुश्रूषा यानी सेवा, श्रवण, ग्रहण, धारण, फिर उहापो, ये सब शास्त्रीय चिंतन है। उहापो यानी चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। इनके बहुत शब्द भंडोल में बहुत उसके अर्थ, लेकिन जो सुना है, ग्रहण किया है, धारण किया है, उसमें तत्व हमें दिखाई दे तो ऊह है। लेकिन निकृष्ट तत्व हमारे मन में आया तो पतन है। तो ये स्थिति भी इस 7 कांड की प्रोसेस में बताई गई। और फिर छठी बात बताई, वो है विज्ञान मूलक श्रवण, विचार पूर्वक श्रवण, कि जो हमने सुना है वैज्ञानिक सत्य है, खाली थियरी है कि प्रैक्टिकल भी हो सकता है। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से सुनने की बात
महापुरुषों ने बताई है। और आखिर में पूरे शास्त्र को श्रवण करने के बाद उसका तत्व ज्ञान पकड़ना होता है। तात्विक रूप में ये क्या कहना चाहते हैं? मानो कि रावण के 10 मस्तक है, लेकिन तात्विक रूप में क्या है? रावण की 20 भुजा है, लेकिन उसका तात्विक अर्थ क्या है? आखिर में तत्व ज्ञान। तो रामचरितमानस के 7 सोपान में रामचरितमानस के मनीषियों ने ऐसे भाव भी प्रस्तुत किए हैं। सो प्रसादी के रूप में मैंने आपके सामने रख दिया। तो प्रथम सोपान बालकांड, और बालकांड का मंगलाचरण संस्कृत में करते हुए गोस्वामी जी 7 मंत्र लिखते हैं। इसे बालकांड से एक मंत्र तो पूज्य स्वामी जी ऑलरेडी बोल गए हैं। मंगलाचरण के एक दूसरा श्लोक भी आपने अयोध्या कांड से उठा लिया, स्वामी जी जो मंगलाचरण कर रहे थे। तो आइए हम भी मंगलाचरण करें। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंद मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी पहले मंत्र में भगवती शारदा, भगवती सरस्वती, वाणी देवी का स्मरण किया, फिर विनायक का। मैं बार बार कहता रहता हूं क्योंकि रामचरितमानस की आलोचना करने वाले तुलसी नारी निंदक है, फला 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 ऐसी बातें अक्सर कहा करते हैं, लेकिन उसको समय नहीं मिला होगा मंगलाचरण का पाठ करने का। और मंगलाचरण का प्रथम श्लोक का वो पाठ कर लेते तो ये बिल्कुल बात निराधार सिद्ध हो जाती, क्योंकि पहले वाणी की ही वंदना तुलसीदास जी ने की। कुछ पंक्तियां लेकर लोग बोलते रहते, छोड़ो। मैंने गत कथा में पालिताना में कहा कि शास्त्र का अर्थ करने का भी एक और शास्त्र होता है जिसको संहिता कहते हैं। इसलिए कोई पंक्ति आप उठा करके उसका अपने ढंग से अर्थ करो, वो नहीं चल सकता। अर्थ करने का एक दूसरा शास्त्र जिसको संहिता के रूप में मजमूदार दादा ने क्यों कहा, चहु वेद गाये संहिता। वेद का अर्थ करने के लिए एक दूसरा शास्त्र चाहिए जो संहिता के रूप में वेद की ऋचाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करे। तो संहिता इस शास्त्रों का शास्त्र है। तो मानस की कुछ पंक्तियां आज सुबह, हम कल आए ना, कल ही एक बहन पूछ रही थी मुझे कि बापू नारी को ताड़न की क्यों बाट लिखे, ऐसे उसने पूछा, पूछ लिया था ऐसे ऐसे। तो मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया कि ये कोई चर्चा कर। तो जो जो लिखा गया उनका अर्थ करने का भी एक शास्त्र होता है, अथवा तो कोई बुद्ध पुरुष अपने ढंग से उसका अर्थ अपने को बता दे, तभी होता है। तो वंदे वाणी विनायक को पहले मातृ शरीर की वंदना की गई, फिर गणेश जी की वंदना की गई। दूसरे मंत्र में गोस्वामी जी फिर मातृशक्ति को प्रणाम प्रथम करते हैं। भवानी शंकरो वंदे याज्ञा
माँ भवानी को प्रथम प्रणाम किया। ये तुलसीदास जी का मातृ शरीर के प्रति जो अद्भुत भाव है उसका प्रमाण है। और श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदना करने में पहले श्रद्धा का नाम लिया। श्रद्धा मातृ स्वरूपा है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर यमाश्रितो हि अखंड बोध स्वरूप कोई बुद्ध पुरुष, कोई साधु पुरुष, वो शंकर रूप है। और केवल कह दिया कि दो ही बात यहां लिखी है, वंदे बोधमयम नित्यम, जिसका बोध अखंड है, नित्य है, शाश्वत बोध, जिसका बोध में कभी स्खलन नहीं होता। हमारा और आपका बोध कायम नहीं रहता, टूटता, मिटता, बनता। मानस की चौपाई है, जो सबके रह ज्ञान एक रस। सबका ज्ञान एक रस होता तो ईश्वर और जीव का भेद ही मिट जाता, लेकिन ये नहीं होता। कोई बुद्ध पुरुष, कोई परम साधु जो नित्य बोध विग्रह है, इसलिए वो शंकर रूपीण है, शंकर रूप। तो पहला अखंड बोधि महापुरुष का ये लक्ष्य। दूसरा, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदित। ऐसे बुद्ध पुरुष का जिसने आश्रय किया, ऐसा वक्र चंद्र, उल्टा चंद्र, टेढ़ा चंद्र, जिसको भगवान शंकर ने अपने सिर पर रख करके जगत वंद्य बना दिया। ये अखंड बुद्ध पुरुष का लक्षण है। उसका बोध अखंड, और इतना अखंड बोध होने के बाद भी कोई बुद्धू है, कोई उल्टा है, कोई वक्र है, कोई टेढ़ा है, उसको अपने सिर पर स्थान देना। भगवान बुद्ध के बारे में मैंने कभी आपको सुनाया है कि 500 भिक्षु बैठे थे और 499 भिक्षुओं ने एक भिक्षु की निंदा की कि ये जो भिक्षु है आपको बहुत प्रेम करता है, आपको छोड़ नहीं सकता, लेकिन जितने भी आप आदेश करते इनमें से एक भी नहीं निभाता। वो मांसाहारी है, शराबी है, हर एक प्रकार के दुर्गुण उसमें है। ऐसे शिकायत 499 भिक्षु करते, और सब सच्चे थे। और आप इसको विदा नहीं करते, इसलिए पूरे संघ की निंदा हो रही है, हमें अच्छा नहीं लगता, उसको संघ से निकाल दो। बुद्ध का जवाब बड़ा प्यारा है। उसने कहा कि मैं 499 को निकाल सकता हूं, इसको नहीं निकाल सकता। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते, मैं उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम 499 तंदुरुस्त हो। और बुद्ध के लिए एक शब्द प्रयोग किया, नगीन बापा भी, बुद्ध भीषक है। भीषक माने वैद्य, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बुद्ध है, ये भीषक माना गया उसको। वो साधकों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वैद्य कोई मरीज को ट्रीट करते हो, भीषक का। तो कहते मैं तंदुरुस्त लोगों की हॉस्पिटल चला कर क्या करूंगा? 499 तंदुरुस्त लोग हो, वो हॉस्पिटल चलाने की जरूरत ही नहीं, बिशक की जरूरत ही नहीं। जो बीमार हो उसके लिए मेरी जरूरत है। आप जाइए, मैं आप सबको छोड़ सकता हूं, क्योंकि आप जहां जाएंगे अच्छा काम करेंगे। इनको मैं छोड़ूंगा तो ये कईयों को बिगाड़ देगा, और ये मरीज है, मैं बिशक हूं, मेरा कर्तव्य है उसको मैं संभालूं। और बुद्ध ने इतने शिष्यों को मना कर दिया था जिसका बोध अखंड है, वो उल्टे आदमी को अपने मस्तक पर धारण करके जगत वंद्य बना देता है, क्योंकि वो स्वयं
अखंड बोधि है। तो ये बात आई। फिर सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, वाल्मीकि और हनुमान जी को वैज्ञानिक कह करके उसकी वंदना की। जगत जननी पराम्बा जानकी जी की उद्भव